ऐसे क्या देख रही हो? यही कि आप कितने प्यार से नींबू और चीनी का घोल लगा रहे हैं। लगाऊंगा ही ना। आफ्टर ऑल तुम्हारे हाथ में हमारे प्यार का नाम जो लिखा है उसका रंग तो गहरा आना ही चाहिए। बड़ी प्यास लगी। रूही, जीजू, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अरे बाथरूम में जाती हूँ तो आप दोनों रोमांस कर रहे होते हो, रूम में जाती हूँ तो रोमांस कर रहे होते हो, और अब किचन में भी। मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। जूही चुप कर। अरे मैं चुप करूँ? तू चुप कर। माना नया नया प्यार का इजहार है, लेकिन थोड़ा सा रोमांस बेडरूम के लिए बचा के रखो। हाँ पापा। जी जी मैं अभी आया। वो पापा बुला रहे हैं आप। पहला पहला प्यार है, चुप कर, पहली पहली बार है। अच्छा बेटा, बहुत मजे ले रही है ना तू मेरे। तेरी बारी आने दे, फिर देख मैं तुझे बता। उसके तो तू सपने ही देखती है, मेरा नंबर इतनी जल्दी नहीं आने वाला। जूही, किस्मत के आगे ना किसी का जोर नहीं चलता। अक्सर दूसरों की शादियों में अपनी शादी कब तय हो जाती है पता भी नहीं चलता। अपनी बेटी की हल्दी में तो मैं ठीक से एंजॉय कर ही नहीं पाई, लेकिन मेहंदी में मजे करूंगी। इस रूप में तो कोई मुझे पहचानता ही नहीं है ना। खूब धमाल मचाऊंगी, और इस खुशी के मौके पे 2 पैक तो बनते हैं। मजा ही नहीं आ रहा। ये तो कुछ नीट पी लेती। ये बुढ़िया, इस बुढ़िया ने मुझे बहुत परेशान किया। अभी बताती हूँ इसको। तो समझ वही स्टोर में तुझे बंद करके बाहर से ताला लगा देती। मुझे बर्बाद करने वाली। एक नहीं संभालती है तो कैसे संभालेंगे? रुक, अभी जाकर ठीक करते इसको। यो समधन, कम यार। जी समधन जी, क्या आपने मुझे बुलाया? तुमको बुलाया। कुछ काम था? हे भगवान, मम्मी ऐसे क्यों छूट रही है? कहीं इन्होंने 2 पैक तो नहीं लगा लिए? नशे में कहीं मेरा बाहर डालना फोड़ दे। समधन जी, कोई बात है क्या? मतलब कमी वमी रह गई है क्या? कमी? अरे एक कमी हो तो बताओ। तुम्हारे यहाँ तो कमी ही कमी है। और सबसे बड़ी कमी कौन है पता? तुम। सबसे बड़ी कमी तुम हो। तुमने मेरी बेटी को बहुत सताया। अब मैं चुन चुन के बदले लूंगी। एक्सक्यूज मी समधन जी, मैंने आपकी बेटी को कभी कुछ नहीं कहा, बिल्कुल नहीं सताया उसे, बल्कि मैं तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मलिष्का जी को मैंने तो अपनी सिर आंखों में बिठा के रखा है समधन जी, हमेशा। सर आंखों पर या फिर अंडर द पीठ।
तुमने मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर किया है, उसको घर से निकाल दिया। अब यू गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस। ये आपको कोई गलत फहमी हुई है। एक मिनट मलिश्का जी, इधर आइए जरा। ये बात बताइए, मैंने आपको कब अपने घर से बाहर निकाला है? बताइए ना, आपकी माँ को कुछ गलत फहमी हो गई। हाँ, आप सही कह रही हैं। आपने मुझे कभी कहाँ टॉर्चर किया? आप तो मुझसे इतना प्यार करती है। मम्मी क्या बोल रही हो? क्या बोल रही है मॉम? आप क्या बोल रही है? हाँ, अब मैं समझ गई ये ऐसा क्यों बोल रही है। आप मुझे मेरे घर से यहाँ पर लेके आई ना। हाँ। और मेरा घर काफी बड़ा, आपका घर छोटा, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई ना कि इसी कष्ट की और इसी टॉर्चर की बात कर रही हूँ। और वो बताइए ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो प्यार से रखती हूँ ना आपको। लंदन में ना शादी पार्टीज में से लिटिल ड्रिंक करना इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी नॉर्मल। मैंने थोड़ी पी ली है। मैं अभी इनको रूम में बताइए ना, मैं कुछ नहीं है, मैं तो प्यार से को छोड़ेगा नहीं। पलक की माँ कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है? सच है, वो जो यहाँ नहीं है वो पनौती, वरना जरूर ये तमाशा देख कर बड़ा सुंदर दर्शक। आप लोग लीजिए ना, लीजिए। आराम से खड़ी खड़ी हो यहाँ पे। मम्मी क्या कर रही हो? अभी सारा भांडा फूट जाता अंदर। अब क्या कर रही हो मम्मी? पर ये सब क्या हाल बना रखा है आपने? वो तो अच्छा हुआ मैं आपको सही टाइम पे यहाँ पे ले आई, वरना आप तो सब कुछ बता देती दादी जी को। अरे ये दारू पीने के लिए आपको किसने बोला था? अरे पलक, तेरी मेहंदी की खुशी में थोड़ी सी पीली तो क्या हो गया? क्या हो गया? वो जो तेरी गुड़िया है ना, दादी सास, वो क्या नाम है उसका? पूनम, उसकी तो मैं ऐसी की खुद समझा नहीं जा रहा है। चली है उनकी ऐसी तैसी करने, उनको पता चल गया ना हम तो। नाहर ने तुम्हें सब सच बता दिया क्या? दादी जी, वो नाहर जी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे सच पता चल गया है। क्या? रूही, तुम घबराना मत, परेशान मत होना बेटा। ऐसी कितनी औरतें होती है जो बांझ रह जाती है। उनके पति शुरू में तो उन्हें दिलासा देते हैं, उनका साथ देते हैं, पर अंत में बच्चे के मुंह में दूसरी शादी कर लेते हैं। पर तुम घबराना मत, हमारा नाहर ऐसा नहीं है। वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर चाहे वो अंदर ही अंदर घुटता रहे, मन में बाप ना बनने का दर्द लिए बैठा रहे, दूसरों के बच्चे देखकर बेचैन होता रहे, पर तुम ना घबराना मत, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम फिक्र मत करो। मैं पानी पी कर आती हूँ। इस रूही को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। कदम कदम पर इसे इसकी कमी का एहसास दिलाती रहूंगी।
हर्ष को भले ही मेरी माँ ना बनने से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर बाद में हर्ष के मन में ऐसा कुछ आया, उनके मन को दुख पहुंचा या पछतावा हुआ, तो खाटू जी की कृपा से अभी नाहर जी और मेरे बीच बहुत दिनों बाद सब ठीक हुआ है, और मैं अपनी इस हालत को हमारे रिश्ते के बीच दीवार नहीं खड़ी करने दूंगी। नाहर जी और मेरा रिश्ता अगर मजबूत होगा तो हम हर मुसीबत को पार कर लेंगे। इतना काम है, इतनी गर्मी हो रही है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी और उसके बाद मेहमानों को दूंगी चाहे कुछ। समदन जी की बोतल तो यहीं रह गई, पर रोही के ससुराल वालों ने देख लिया, पड़ोसियों पड़ोसियों ने देख लिया तो उनका तमाशा होगा। इसे फेंक देती हूँ। समर, जूही और समर को करीब लाने का बस एक ही तरीका है। दादी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बेटा बात दरअसल ये है कि हमारे ससुराल वाले आए हुए हैं, इतना सारा काम है करने को, मैं अकेले थक जाऊंगी। देखो ना कितनी गर्मी भी पड़ रही है। ये ठंडा ठंडा रखा है, जरा जाकर उन्हें ये सर्व कर दो। जी है? नाहर जी। क्या नाहर जी? तुम्हें कितनी बार मना किया कि काम नहीं करना है रोही, तुम फिट नहीं हुई। अच्छा एक सेकंड, लाओ मुझे दो, मैं सब करता हूँ। लाओ मुझे दो। नाहर जी, एक तो फंक्शन की वजह से आप पहले ही अपना काम छोड़ कर आए, कम से कम आप फोन तो अटेंड कीजिए। और ये तो सिर्फ 2 मिनट की बात है, मैं ये कर लूंगी। और वैसे भी देखिए ना, घर पे इतना सारा काम है, ऐसे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता ना। प्लीज करने दीजिए, प्लीज। लेकिन ये लास्ट काम है, इसके बाद एक काम नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का? ओके बाय। यस। ये लीजिए। दे दिया सबको बेटा। वहाँ समर देखो, वहाँ अकेले फोन पर बातें कर रहा है, ऑफिस का कोई काम कर रहा होगा बेचारा। तुम जरा जाकर उसे एक कोल्ड ड्रिंक दे दो ना। जी दादी। वो भी बिजी हैं। समर भैया, सॉरी, कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू भाभी।
समर ठीक तो है ना? सोनी, जी माँ जी। मेरी पर्स कहाँ है? बीपी की दवाई लेनी है। जी अभी लाती हूँ। सुनो, पर्स मत लाना, सिर्फ दवाई लेके आओ। जी। नाहर जी कहाँ है? उनको भी एक कोल्ड ड्रिंक दे देती हूँ। माँ जी पानी लेकर आते हैं। सॉरी समझ भैया, सॉरी, पता नहीं पीछे से शायद किसी ने धक्का दिया और ये कोल्ड ड्रिंक आप पर गिर गई। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी मेरा सर थोड़ा घूम रहा है। सर घूम रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैं आपको दवाई दूं? नहीं, शायद म्यूजिक के शोर की वजह से घूम रहा है। अच्छा हुआ मैंने धक्का दे दिया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। समर भैया, आप गेस्ट रूम में जाइए, वहाँ म्यूजिक का शोर भी कम आएगा और वहाँ पर टिश्यूज भी हैं, तो आप ये क्लीन भी कर लीजिएगा। कहाँ है गेस्ट रूम? उस तरह। ठीक है। एक सेकंड जी, जरा मैं क्या कह रही हूँ, गेस्ट रूम में ना मलिश्का जी और पिंकू के हथेली का सामान रखा हुआ है। जो घर की बहनें होती हैं मंदिर में वो सामान चढ़ाती है भगवान जी को, तू जल्दी से जाकर ले आ। ठीक है। समर, समर, समर क्या हुआ तुम्हें? समर, समर। जूही और समर की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये समर कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। क्या हुआ तुम्हें? आराम से उठो, आराम से। समर, समर आंखें खोलो। क्या हुआ है? तुम ठीक हो? क्या हुआ है? समर, क्या हुआ है? जूही, जूही, जूही। अब समर, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ कहना चाहता हूँ। उठो, चलो। जूही। समर, समर हटो, होश में आओ। समर उठो, क्या हुआ? जूही सुनो, मेरी बात सुनो। उठो, उठो, चलो जल्दी, आराम से। आराम, इधर बैठो, आराम से बैठो, 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 आराम। अरे समर, समर, समर उठो। क्या हुआ है तुम्हें? ठीक हो तुम? तुमने पी रखी है क्या? इसने पी भी लिया क्या? ये प्रिटी लग रही है। हाँ? समर, बहुत प्रिटी लग रही हो तुम। समर, तुम इधर ही रहना। हाँ ठीक है, आराम से, आराम से, इधर ही रहो, आराम से।
चाहते हो तुम समय? मैं ये कहना चाहता था that चलो चलो that I like you. हाय दैया, ये सब क्या है? माची I really